नमस्कार। युव तरंग कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के विकास और निर्माण के लिए युवाओं की भूमिका अहम होती है और हमारे युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। जी हाँ दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में खेल जगत से जुड़े खिलाड़ी से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने मुक्केबाजी खेल या बॉक्सिंग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं यशलाल। यश, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम यशलाल है जी। और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं MGS महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे माता पिता का नाम हनीदत, मेरे माँ का नाम और मेरे पिताजी का नाम दरविंदर लाल जी। और मैं हाफरीगंज मंगलूटान चौक के वहाँ रहता हूँ। मैं बॉक्सिंग 4 साल से कर रहा हूँ जी। और बॉक्सिंग मेरे लिए एक एज अ पैशन और करियर के जैसा मेरे लिए बन गया है जी। और बॉक्सिंग मेरे लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एजुकेशन मेरे लिए। जी। तो यश, आपने बॉक्सिंग को अपना पैशन और अपना करियर माना है, तो ये गेम होता क्या है? इस खेल के बारे में ज़रा बताइए। बॉक्सिंग एक बहुत इजी गेम है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। बॉक्सिंग कोई भी कर सकता है। जी। बस उसके लिए आपको कोचिंग चाहिए थोड़ी दिन की। जी। और बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जो इजिप्ट में शुरू हुआ था बहुत साल पहले और उसको धीरे धीरे करके वो ओलंपिक लेवल में आया। ओलंपिक लेवल से वो गोटा वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। इंडिया में अभी भी बहुत सारे जगह है जहाँ में बॉक्सिंग नहीं जानते जन, बट इंडिया में भी 2016 में बॉक्सिंग बहुत फेमस हुआ था। जी। तो वहाँ से 2016 से लेके अभी तक बॉक्सिंग बहुत फेमस है इंडिया में। जी। और इंडिया में बहुत कम जन हैं जो है इस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। और बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं और बॉक्सिंग ऐसा खेल है जिसमें आप अपने फिजिकल फिटनेस को लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी। यश, बॉक्सिंग खेल के दौरान अगर पॉइंट्स लेना हो तो इसके लिए क्या करें? बॉक्सिंग पॉइंट्स आप कैसे भी ले सकते हैं। जी। बॉक्सिंग मेनली आपका 2 टाइप्स का है। 2 टाइप्स नहीं, बहुत है, लेकिन मेनली आप 2 है। जी। एक डिफेंसिव और एक अटैकिंग। अटैकिंग क्या है, आप ज़्यादा डिफेंस के ऊपर वो नहीं करते, अटैक ज़्यादा करते हैं बस क्लासिक गार्ड में रख के। और डिफेंसिव क्या है कि आप क्लासिक गार्ड और नॉर्मल आप अटैक भी कर सकते हैं। डिफेंस ऐसा कुछ नहीं है कि पहले बॉक्सिंग में तो हमें देखना रहता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है। जी। तो वो देख के हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कैसे खेलना है। बॉक्सिंग हम अगर हमें बॉक्सिंग खेलना है तो हम जैसे सामने वाला अगर अटैकिंग है तो हम डिफेंसिव रख के भी खेल सकते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि हमें भी अटैकिंग में ही खेलना है, हमें भी डिफेंस नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम लोग अटैकिंग कर सकते हैं। बॉक्सिंग में बहुत सारे फॉर्म्स हैं। जी। मेनली ये 2 ही है। जी। लेकिन हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टाइल है बॉक्सिंग के? बॉक्सिंग यहाँ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्लासिक गार्ड, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और बॉक्सिंग मेनली हरियाणा साइड में इंडिया का सबसे ज़्यादा फेमस है और वहाँ में सब क्लासिक गार्ड में ही खेलते हैं बॉक्सिंग, क्योंकि हरियाणा वाले स्पोर्ट्स को भी बहुत वो करते थे, इम्पोर्टेंस देते थे। तो वो लोग बहुत पहले से बॉक्सिंग में है। जी। लेकिन आपकी जो बॉक्सिंग की जो जर्नी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं बॉक्सिंग इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं बहुत हैवी था, मुझे वेट लॉस करना था। जी। जी। तो मैं वेट लॉस जर्नी के लिए अपना बॉक्सिंग ज्वाइन किया था। वो मैंने बॉक्सिंग लॉकडाउन के टाइम ज्वाइन किया था 2020 में। तो 2020 में जैसा लॉकडाउन चल रहा था तो मेरे कोच मुझे होम ट्रेनिंग देते थे सुबह सुबह 3 से 4, 3 से 5 ऐसा 2 घंटा 1 घंटा का ट्रेनिंग। तो वो चीज़ मेरे को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा और मैंने अभी एज अ पैशन चूज़ कर रहा है बॉक्सिंग।
जैसे कि आपने बताया कि जो है ओवरवेट की वजह से आप बॉक्सिंग सीखने गए थे, लेकिन आपने जो है इसको करियर और पैशन मान लिया, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगी तो आपने जो है इस मुक्केबाजी जो है बॉक्सिंग को चुना? बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आप अपने फिटनेस, बॉडी फिटनेस और मेंटल फिटनेस को दोनों एक साथ लेके चल सकते हैं। उसमें बॉक्सिंग में दोनों में फोकस करते हैं, मेनली बॉडी फिटनेस और मेंटल फिटनेस में दोनों में फोकस करते हैं जी, इसलिए मुझे बॉक्सिंग इतना पसंद है जी। तो आपका पहला टूर्नामेंट कब हुआ था और कहाँ हुआ था? मेरा पहला टूर्नामेंट 2022 में नवंबर में हुआ था जी, उसमें मैंने गोल्ड जीता था और मैंने वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट था और वो हरियाणा सोनीपत में हुआ था। जी। तो उसका अनुभव कैसा है, क्योंकि आपका वो पहला मैच था? वो मेरा सबसे फेवरेट और मेमोरेबल मैच था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मैच था और मैं उतना वो टाइम थोड़ा वीक था बॉक्सिंग में। जी, और बहुत कुछ सीखे भी आप? हाँ, बहुत कुछ मैंने सीखा। जी, मैंने मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर लोग को देखा कि वो लोग कैसे खेलते हैं। मैंने वो वहाँ बहुत कुछ सीखा भी था। जी। आप जब भी जो है बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं तो कितने दिन तक लेते हैं और कितनी देर तक लेते हैं? बॉक्सिंग कोई भी स्पोर्ट्स कभी भी उसका ट्रेनिंग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। कोई का भी स्पोर्ट्स वो कितना भी साल चलते रहेगा लेकिन मतलब आपको अपना ब्रेक भी चाहिए रहेगा, एक बिटवीन आपको थोड़ा एक ब्रेक चाहिए रहेगा जी। तो वो हिसाब से हफ्ता में 6 दिन मैं बॉक्सिंग करता हूँ, फिर एक दिन मैं रेस्ट लेता हूँ जी, फिर वैसे ही मैं वो साइकिल को कंटिन्यू करता हूँ। जी। जो ट्रेनिंग आपको सिखाते हैं उसमें क्या क्या होता है, ज़रा विस्तार से बताइए। मेरी ट्रेनिंग में 6 दिन होता है तो 6 दिन में मेरे कोच ने अलग अलग डिवाइड करके रखा है कि एक दिन हम लोग कार्डियो करेंगे, दूसरा दिन हम लोग पारिंग करेंगे, लेग्स का ऊपर ध्यान देंगे, लेग्स ट्रेनिंग करेंगे, फिर हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। वैसा एक एक दिन है हमारे उसमें। यश, आप अपने आप को फिट रखने के लिए कौन सी डाइट अपनाते हैं? डाइट मैं तो नॉर्मल जो फूड है हम सब खाते हैं वैसे ही खाते हैं और जैसे टूर्नामेंट के टाइम आता है 1 महीना पहले तो मैं अपना डाइट चेंज करता हूँ, थोड़ा कम कार्ब्स लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन लेता हूँ, फाइबर लेता हूँ जी। वैसे ही मैं नॉर्मल डाइट में हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्टिकुलर ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वैसा डाइट नहीं है मेरा। जी, लेकिन आप बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट भी हैं, तो आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करते हैं? मेरे कोच ने मुझे एक ही चीज़ सिखाया है कि अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हम लोग मेंटल भी फिट रहेंगे। जी। अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं तो हम मेंटली फिट नहीं रह सकते। तो हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए कि हम मेंटली फिट भी रहे। 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ स्कूल, मैं नॉर्मल स्कूल अपने टाइम में जाता हूँ, आके एक थोड़ा ब्रेक लेके फिर अपने ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, वो कंटिन्यू वैसे ही कर रहे हैं। तो हर किसी को भी कोई भी काम जब शुरुआत करता है या शुरुआती समय में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो जब आप स्टूडेंट हैं और आपने जो है बॉक्सिंग को एज अ वेट लॉस के लिए चुना था, तो आपने कौन कौन सी जो है परेशानियां या चैलेंजेस का सामना किया? मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी एक ही थी कि मुझे अपने आप को थोड़ा फिजिकली फिट करना था, वेट लॉस करना था मुझे थोड़ा। तो वो चीज़ मैंने थोड़ा ध्यान दिया डाइट के ऊपर अपना, फास्ट फूड सब खाना बंद किया, उससे बहुत असर हुआ मेरे जी फिटनेस में, हेल्थ में, उससे बहुत चेंजेस हुआ मेरे अंदर जी। तो लेकिन बॉक्सिंग में बात की जाए तो बॉक्सिंग जब सीख रहे थे आप, तब आपको क्या क्या चैलेंजेस आए थे? तब ऐसा कोई चैलेंज तो नहीं आया मुझे, लेकिन वही चैलेंज था कि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था जी, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना था जी, फिर अपने ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू करना था, एक नॉर्मल अपना टाइम भी स्पेंड करना था जी, तो वो चीज़ मेरे को टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा वो हुआ। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के टाइम मुझे ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी तो कुछ नहीं हुआ था, बस वही था कि मैं मतलब फिज़िकली उतना स्ट्रांग नहीं था स्टार्टिंग में, फिर अभी मैं फिज़िकली फिट हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे थे शुरुआती समय में, तो उससे आप कैसे उभरे? फिक्स कर लिया कि मैंने स्कूल जाना है, स्कूल जाके एक थोड़ा आधा घंटा एक रेस्ट करके अपने ट्रेनिंग में जाना है, ट्रेनिंग करके फिर आके रेस्ट करके अपने बाकी पढ़ाई होमवर्क सब करना है, फिर एक नॉर्मल जो अपना टाइम अपना स्पेयर करना है थोड़ा रेस्ट के लिए। वो मैं एक मेरे पेरेंट्स और मेरे कोच ने मुझे बहुत हेल्प किया ये चीज़ में। जी। उन्होंने बताया कब क्या करना है और कब कैसे रहना है, कौन से टाइम में क्या खाना है, वैसा बता के हम मुझे तैयार किया। अभी क्या है कि मैं खुद से भी अभी वो चीज़ अपने डाइट और टाइम मैनेजमेंट में खुद से भी अभी कर सकता हूँ। जी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब तो बहुत ठीक हो गया होगा। अब मैं फिज़िकली फिट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अभी जो चीज़ हम पहले नहीं कर सकता था वो अभी मैं कर रहा हूँ, जी। तो वो चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हूँ। जी, तो यश, आप जो ट्रेनिंग होती है बॉक्सिंग की, उसमें आप किस बात को या किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, माइंडसेट या फिजिकल ट्रेनिंग को? बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें ना हमें माइंडसेट और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों देखना पड़ता है, क्योंकि मैच के दौरान हम कुछ नहीं बोल सकते कि हमारा हालत कैसा रहेगा। जी। क्योंकि आप सामने वाला अपोनेंट अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो हमें चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ को अपना मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हाँ ये चीज़ होगा तो कैसे हमें रिएक्ट करना है। मेरे कोच ने मुझे हर हफ्ते एक दिन ये चीज़ में स्पेयर करते हैं कि मेंटली फिटनेस कैसा रहना है। मेरे कोच ने मुझे हर चीज़ सिखाया है कि कब कैसे रिएक्ट करना है बॉक्सिंग में, कि क्या करना है क्या नहीं करना है हमें। इसमें आपको कौन सी जो है टेक्निक सबसे ज़्यादा पसंद है, और आप कौन सी टेक्निक अपनाकर जो है अपनी जो मैच है उसमें जीत हासिल करते हैं? मेन मैं डिफेंस में ही खेलता हूँ, मैं डिफेंसिव प्लेयर हूँ, तो मैं ज़्यादा अपना ट्रेनिंग टाइम भी मुझे मेरे सर ने बोला है कि मैं डिफेंस ज़्यादा अच्छा करता हूँ, तो मैं डिफेंस ही सीखूँ ज़्यादा अच्छा। तो मैं डिफेंसिव प्लेयर हूँ और मैं मैच के दौरान भी डिफेंसिव रहता हूँ, लेकिन कभी कभार हमें भी अपना अपोनेंट को देख के हमें चेंज करना पड़ता है कि हम कैसा कर रहे हैं। हम अटैकिंग कर रहे हैं तो सामने वाला डिफेंसिव है, तो हमें कैसा खेलना है। वो टाइम में वो करता कि जब हम लोग का अपोनेंट से हम फर्स्ट राउंड हम बस एनालाइज करते हैं कि कैसा वो अपोनेंट, सामने वाला अपोनेंट कैसा है। फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू जैसा अपोनेंट हमारे सामने वाला है फर्स्ट राउंड, फिर उसको हम उससे वही चीज़ को हम देख के रिएक्ट करते हैं। जी। जैसे कि यश, अभी आपने बताया कि आपके कोच ने आपको सिखाया है, हर एक दिन जो है तय रहता है कि आज कौन सी ट्रेनिंग होगी, तो अपने कोच के बारे में ज़रा बताइए। मेरे कोच का नाम विक्रम प्यार है जी। वो सिक्किम के रहने वाले हैं। वो जब 7 साल के थे वो तब से वो बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बॉक्सिंग एक करियर ही चूज कर रहे थे वो। और वो भी अपने स्कूल टाइम में टाइम मैनेजमेंट और वो सब जो भी उन्होंने डिफ़िकल्टी अपने टाइम में देखी है और अभी भी देख रहे हैं, अगर कुछ है तो वो चीज़ हमसे भी शेयर करते हैं कि हमें कैसा रहना है वो टाइम में। जी, आपसे आपकी ट्रेनिंग से जुड़ी बात जानना चाहेंगे कि आपकी ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कौन सा पार्ट या प्रमुख हिस्सा था जिसे आप अपने जो डेली दिनचर्या, डेली लाइफस्टाइल में जो ऐड करते हैं? मैं बॉक्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटल फिटनेस। अगर आप मैच के दौरान अगर ज़्यादा टेंशन ले लिए कि आप कैसा खेलेंगे, सामने वाला अपोनेंट कैसा है, वही चीज़ मेरे डेली लाइफ में भी वो होता है कि कभी भी मतलब पहले से नहीं सोचना कि कैसा होएगा टाइम, पॉजिटिव रहो हर टाइम, ठीक होएगा सब कुछ। ये एक ऐसा चीज़ है जो बॉक्सिंग और डेली लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं डेली लाइफ में भी हर टाइम पॉजिटिव रहना है, ऐसा सोचना है हमें। जी। तो यश, आप एक स्टूडेंट भी हैं और बॉक्सर भी हैं, तो अपने स्टडीज़ और आपके जो बॉक्सिंग करियर है या बॉक्सिंग पैशन है, इसको आप साथ लेकर तो चलना चाहते हैं, तो इसका आगे चलकर आपने क्या सोचा है आने वाले कल के लिए?
मैंने ये सोच के रखा है कि आने वाले कल में मुझे बॉक्सिंग भी करना है और अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है, जी क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई और बॉक्सिंग दोनों एक बराबर है। जी। मैं दोनों में फोकस करता हूँ हम्म। और दोनों में हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमें एजुकेशन मिलता है। जी। जैसे कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए जो है परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो आपके जीवन में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। जी। हमेशा मुझे बोलते मोटिवेट थे करते कि थे। मोटिवेट करते थे कि जाओ, ये वाला मैच में चले जाओ, ये वाला टूर्नामेंट होता है, यहाँ जाओ। तो मेरे फैमिली की वजह से भी और मेरे कोच की वजह से भी मैं अभी इधर हूँ। यश, ये जो बॉक्सिंग खेल है, ये आपके जीवन में कौन सा रोल प्ले करती है? बॉक्सिंग मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए अब मेरा एजुकेशन है। जी। मैं बॉक्सिंग को एज अ पैशन लिया है, तो मैं बॉक्सिंग और सारा दूसरे चीज़ में बराबर फोकस करता हूँ। जी बॉक्सिंग और मेरी डेली लाइफ में मैं दोनों में फोकस करता हूँ। जी। ऐसा नहीं है कि मैंने बॉक्सिंग में ज़्यादा फोकस किया, मैं सब में बराबर फोकस करता हूँ। इसके अलावा आप बॉक्सिंग खेलने के अलावा, पढ़ाई करने के अलावा किसी और खेल या किसी और क्षेत्र में आपकी रुचि है? मुझे ऐसा कोई स्पोर्ट्स मुझे पहले पसंद नहीं था। मुझे कुछ कोई स्पोर्ट्स नहीं पसंद था। जी मुझे इवन बॉक्सिंग भी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जी। लेकिन जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया तो मुझे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट आया और मैं बॉक्सिंग करने लगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो चीज़ का इंटरेस्ट आ गया कि हाँ, ये एक ऐसा गेम है जो हम खेलते हैं। जी मुझे पसंद आया और ऐसा कोई स्पोर्ट्स तो नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। जी। यश, अपने आप को आप स्ट्रेस फ्री रखने के लिए क्या करते हैं? ऐसा ज़्यादा कुछ तो नहीं करता हूँ। मैं कभी भी पहले से ही सोच के नहीं रखता कि उसका रिजल्ट कैसा होगा। जी हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। ये नहीं सोचता कि आगे वाला क्या करेगा, मेरे को वो लोग क्या सोचते हैं, वो नहीं सोचना है। बस अपना जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो ही करता हूँ। जी। यश, आप एक स्टूडेंट हैं और एक बॉक्सर भी हैं, लेकिन जो बाकी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो यदि कोई युवा देख रहा है या कोई बच्चा देख रहा है, तो हमारे जीवन में या उनके जीवन में खेल कितना महत्व रखता है? हमारे लिए खेल और पढ़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल फिटनेस अच्छा नहीं है, हमारा मेंटल फिटनेस भी अच्छा नहीं रहेगा। जी तो हमें दोनों चीज़ में फोकस करना चाहिए। तो हमें अगर कोई भी स्पोर्ट्स में जो भी है उसको थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए, कि स्पोर्ट्स को भी आगे रखना चाहिए पढ़ाई के साथ हमारे। और स्पोर्ट्स को हमें अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा है कि हमें मतलब एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स मतलब ऐसा चीज़ है जो अगर आप पढ़ाई को इतना देरी करते हैं तो स्पोर्ट्स भी आप थोड़ा खेल सकते हैं। थोड़ा टाइम निकाल के आपको स्पोर्ट्स भी मतलब खेलना चाहिए थोड़ा। जी। यश, समय के साथ आप बॉक्सिंग टेक्निक्स और स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करते हैं? मेरे सर जो ट्रेनिंग मुझे दे रहे हैं जी उससे ही मैं डेवलप करूँगा, उससे ही मैं अपने फिटनेस को और मतलब स्ट्रेंथ को लेके आगे बढ़ूँगा। तो यश, आपके अब तक के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? आपने अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है? मैं आज तक 3 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। जी। उसमें सबसे पहले मैंने चैम्पियनशिप था हरियाणा सोनीपत में, उसमें मैंने किया था। वो इनविटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनविटेशन मैच था। जी। तो उसमें हमारा एक ही राउंड हुआ था। उसमें मैंने फर्स्ट राउंड 41 सेकंड्स में नॉकआउट, टेक्निकल नॉकआउट किया था। वो सबसे मेरा मेमोरेबल मोमेंट भी था वो। और फिर सेकंड मैच मैंने पिछले साल 2023 में नेशनल लेवल खेला था, जिसमें मैंने सिल्वर जीता था। जी। वो BDFI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया वाला टूर्नामेंट था। वो भी क्या कहते दिल्ली में हुआ था।
फिर उसके बाद सबसे पिछले महीना थाईलैंड गया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जी। जिसमें हाँ इंडिया को इनविटेशन मिला था और बहुत सारी कंट्री को मिला था। 7 कंट्रियों को इनविटेशन मैच के लिए बुलाया गया था। वहाँ में इनवाइट किया गया था कि आप आके अपने स्टूडेंट्स को भेजिए जी। वहाँ का एक एक्सपीरियंस लेने के लिए और वहाँ का मैच के लिए। उसमें मैं सिल्वर पोजीशन में आया और मुझे डिप्लोमा मिला बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। और थाईलैंड में मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले स्पोर्ट्स पर्सन से मिला, उन्होंने कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किया था वो जाना, बहुत कुछ मैंने वहाँ में बहुत कुछ सीखा, मैंने सीखने को मिला जी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का जी। यश, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि जो बॉक्सिंग खेल है ये आक्रामक और ख़तरनाक यानी डेंजरस और एग्रेसिव है, तो आपके अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बॉक्सिंग ऐसा बहुत इजी गेम है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, आप कोई भी नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं बॉक्सिंग जी। और बॉक्सिंग में हार जीत चलते रहती है और बॉक्सिंग में हमें प्रॉपर गार्ड के साथ रिंग में उतारा जाता है, तो उतना इंजरीज का टाइम वो तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी थोड़ा बड़ा इंजरी हो सकता हमारे साथ जी। तो यश, आपके जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे कोच बिक्रम प्रयार। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कि वो हमें जितने भी सर के स्टूडेंट्स हैं हमारे कोच के, वो सबके ऊपर बराबर फोकस करते हैं और सबको वो मोटिवेट रखते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं बीच में ट्रेनिंग के कि एकदम सीरियस ना हो जाए हम। हमें मतलब हर टाइम मोटिवेट रखते हैं कि कुछ नहीं, अभी मैच जाएगा तो ठीक रहेगा, कुछ नहीं होगा, हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। और वो खुद एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन है जी। उन्होंने बहुत बार मेडल जीता है इंडिया के लिए और वो वो बहुत सारे नेशनल चैम्पियनशिप इंडिया में जो हुआ है उसमें भी बहुत पार्टिसिपेट किए। वो आर्मी में भी सर्व किए, स्पेशल कमांडो भी थे और आर्मी भी बहुत सपोर्ट किया सर। वही चीज़ अभी सर हमें अंडमान में आके सिखा रहे हैं जी। यश, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, खासकर जो युवा हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका एजुकेशन है। आपको दोनों में बराबर फोकस करना चाहिए जी। और स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और एजुकेशन भी आप दोनों में फोकस करिए। कोई भी जो भी स्पोर्ट्स में है, जैसा कोई कराटे में, कोई बैडमिंटन में, कोई टेनिस में, कोई स्विमिंग करता है, जो भी स्पोर्ट्स में है उसको आप आगे लेके जाइए। आप उसमें थोड़ा फोकस करिए और स्पोर्ट्स नहीं खेलते एक टाइम निकालिए अपना डेली रूटीन में कि एक थोड़ा टाइम के लिए फिजिकल एक्टिविटी या कुछ स्पोर्ट्स खेलिए। हर टाइम बॉक्सिंग करने का ज़रूरत भी नहीं है, हमेशा आप दूसरे स्पोर्ट्स भी, आपको जो स्पोर्ट्स आपको पसंद है आप वो स्पोर्ट्स में कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई और करियर दोनों को हम लोग साथ बना सकते हैं, बस थोड़े फोकस की ज़रूरत है। थोड़ी फोकस की ज़रूरत है और टाइम मैनेजमेंट। जी, टाइम मैनेजमेंट। तो यश, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। बस चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जो खुद पर भरोसा करते हैं वही परिस्थितियों से लड़ते हैं। जी हाँ दर्शकों, हम फिर मिलेंगे एक नए युवा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इस कार्यक्रम से हमें इजाज़त। नमस्कार।